नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है विश्वास, भरोसा। जब किसी से भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, तो लाजमी है वहां दरार आ जाती है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन के भीतर, जहां बंटवारे की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। यहां भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बाकी किसान संगठनों का भरोसा तोड़ा है। दरअसल किसान संगठनों ने साफ कर दिया था कि वो इस आंदोलन में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे और ना ही उनको मंच साझा करने देंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे से अलग राह पकड़ते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पंजाब और हरियाणा के कांग्रेसी के नेताओं से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि आखिर चड़ूनी ने ये लाइन क्यों ली? क्या वाकई जो बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, तो वो सही है? क्या आंदोलन में बंटने लगा है? जी हां, हम बात करें किसान आंदोलन की। क्या वो अब बंटने लगा है? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन में आया नया मूड। कांग्रेसी नेताओं से चड़ूनी की मुलाकात। गुरनाम चड़ूनी की मुलाकात पर बवाल। बीजेपी नेताओं ने भी उठाए अब सवाल। क्या सियासी हाईजैक हुआ किसान आंदोलन? क्या किसान आंदोलन बंटने लगा है? किसान आंदोलन को विपक्ष भड़का रहा है, इस बात का आरोप बीजेपी शुरू से लगा रही थी। लेकिन अब किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की पंजाब और हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं से हुई मुलाकात ने इस पर मोहर लगा दी है। चड़ूनी की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात पर किसान संयुक्त मोर्चा भी खपा है, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी सियासी दल से समर्थन नहीं लेगा। ऐसे में संयुक्त मोर्चे ने चड़ूनी के मामले पर कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। एक कमेटी बनाई जाए, पहला उन्होंने एक मौका दिता जाए, उन्होंने अपना पक्ष रखने का मौका दिता जाए। जे वो इन गल तो मुड़ आउंदा, पिछे वो आगू मुड़ आउंदा वा, तो फिर उन्होंने बख्श दिता जाए, नहीं तो फिर उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए। असीं उसनूं बहुत गंभीर मानते हैं, किसान संघर्ष वास्ते बहुत वड्डी ढाह मानते हैं जो चड़ूनी जी ने किया। हालांकि चड़ूनी ने इस पर अब सफाई दी है कि वो सिर्फ कृषि कानून पर विपक्ष की राय जानने के लिए मिले थे। बई ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਰਾਜ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बीजेपी को अब जहां किसान नेता गुरनाम चड़ूनी को घेरने का मौका मिला, तो वहीं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, अब ये जो काली करतूतें हैं, ये जो लोग करने में लगे हैं, कुल मिलाकर के उनको किसी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। हमारी सरकार पूरी 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी और ये जो उच्छेद खंड है, ये अंदर अंदर पहले भी कुछ न कुछ करते रहे हैं, लेकिन कभी आज तक कामयाब ना हुए हैं, ना आगे होंगे। ये चड़ूनी जी जो इनकी जो कार्यशैली थी जिस तरीके से, उससे तो लग रहा, शुरू से ये लग रहा था कि ये कहीं न कहीं विपक्ष के हाथों में चढ़े हुए हैं, विपक्षी हाथों में खेल रहे हैं और ये जो हमारे बड़े बड़े किसान हैं, इनको भी ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर अलग ही सफाई दे रही है। बहरहाल, जिस तरह किसान संयुक्त मोर्चे की लाइन से हटकर भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की, उससे लगने लगा है कि किसान आंदोलन में नया मोड़ आने लगा है। सवाल यह है कि क्या अब किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और क्या वाकई किसान आंदोलन का सियासी हाईजैक हो चुका है? दिल्ली से अनमोल गुलाटी के साथ चंडीगढ़ से विनोद लांबा, जी मीडिया। तो गुरनाम चड़ूनी की बात की जाए, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की, तो क्या मान लिया जाए अपना फायदा देख रहे हैं कुछ किसान नेता? क्या किसान संगठन जो कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, एक हैं, उसमें ये बंटवारे की आहट तो नहीं है? आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। सत्यव्रत शास्त्री हैं,
प्रवक्ताएं बीजेपी के सुरेश रोड है, नेताएं कांग्रेस सूबे सिंह है, किसान नेता, तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूबे सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल सर, गुरनाम चढ़ूनी क्यों मिले कांग्रेसी नेताओं से, पता चल पाया आप लोगों को? हाँ पता है जी। क्यों मिल रहे हैं? मतलब ये चर्चा है। देखो पर्सनल लाइफ है उसकी अपनी, और उस पर्सनल लाइफ के मतलब जो है ना, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, परंतु किसान आंदोलन चट्टान की तरह मजबूत है। अरे ठीक है ना सूबे सिंह जी, पर्सनल लाइफ क्या है? आप लोग वो किसान आंदोलन को ही लेकर मिले, वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये जानने गया था कि विपक्षी दल खड़े हैं, घर में क्यों बैठे, हमारे साथ आए। और आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं लेंगे, ना उनको मंच पर आने देंगे, फिर मिले क्यों? वो उसका अपना पर्सनल इंडिविजुअल मामला है ये, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। किसान आंदोलन नहीं, उन्होंने गलत किया नहीं किया सूबे सिंह जी, उन्होंने गलत किया नहीं किया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने तो कमेटी बाकायदा गठित कर दी है। सर आप बताइए अपना स्टैंड। हाँ जी, हाँ हमारा स्टैंड ये है कि हमारे आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत जो है ना तोड़ नहीं सकती किसान आंदोलन को, और बीजेपी इसको ज्यादा हवा दे रही है कि किसानों को किस तरह से कभी आतंकवादी, कभी अवसरवादी, कभी कुछ ये काम बीजेपी कर सकती है। और मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आपके संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक कमेटी गठित कर दी गई और खफा है, संयुक्त किसान मोर्चा खफा है जो चढ़ूनी साहब ने मुलाकात की कांग्रेसी नेताओं से, वो पंजाब और हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं से मिले, जो गलत है। आप गलत मानते हैं या नहीं मानते? चढ़ूनी साहब मिले, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उसको ये पूछा भाई आप किस हैसियत से मिले, वो बोला मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ से मिला हूं, और अगर मिलने पर पाबंदी होगी तो मैं आगे भविष्य के अंदर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, और वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इसका फैसला होगा। कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारी चर्चाएं हुई, और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसान आंदोलन को ठेस पहुंचे। मैं ये साफ बता देना चाहता हूं आपको। यानी आप चढ़ूनी साहब के साथ खड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कमेटी बना दी। मैं संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हूं और रहूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहूँ, ये तो प्रचार और प्रसार उनको माफी ये दे रहे ना मीडिया का नहीं। सूबे सिंह जी मीडिया का क्या, आप तो उनको माफ कर दिया आपने, तो अभी तो कमेटी बनेगी, 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं पैरवी नहीं कर रहा, अगर वो कारणवश गए हैं तो उसके ऊपर हाई लेवल की कमेटी। सुरेश रोड जी, जो बीजेपी आप पर आरोप लगाती थी कि आप ही किसानों को भड़का रहे हैं, मान लिया जाए चढ़ूनी की मुलाकात कांग्रेसी नेताओं से क्यों? देखिए बीजेपी तो अभी कैमला गांव में मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में जिस हालात में उन्होंने अपना प्रोग्राम है, जो किसानों के नाम से ही पंचायत रख रहे थे वो, और वो किसी के भी गले नहीं उतरी थी कि किसान पंचायत का नाम ही गलत था। वो किसान तो टोल टैक्स पे बैठे थे बस्ताड़ा के, या कैमला गांव में पुलिस ने, प्रशासन ने खट्टर साहब के आदेश पे नजरबंद किए हुए थे। और जब उन्होंने वो प्रोग्राम में अपना रद्द करना पड़ा, मुख्यमंत्री ने दैनिक जागरण के अंदर फ्रंट पेज पे एक हेडिंग लगा कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, करनाल के कैमला गांव का प्रोग्राम खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। हरियाणा का और देश भर का किसान इस दैनिक जागरण के इस हेडिंग को, इस न्यूज को, इस खबर को भी पढ़ रहा है। साहब आप ये बताइए ना, आप भड़का रहे हैं या नहीं भड़का रहे किसानों को? बीजेपी जो आप पर आरोप लगाती है। हम नहीं भड़का रहे, बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, को दुनिया को ताकत नहीं भड़का सकती। उनका सिर्फ बीजेपी का अमला जमला किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए हर सस्ते से सस्ता और निम्न स्तर का हथकंडा अपनाने के लिए। सुरेश रोड जी यही बता दीजिए ना, फिर आपके नेताओं से मुलाकात हुई, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता, कांग्रेसी नेताओं से गुरनाम चढ़ूनी की मुलाकात हुई, तो बता दीजिए उन्होंने आपने क्या पाठ पढ़ाया, ये बता दीजिए क्या समझाया उन्होंने? गुरनाम चढ़ूनी जी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। वो जीटी रोड
के हरियाणा के एक जाने माने किसान नेता हैं। और मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के, मुझे भी हरियाणा का नागरिक होते कहते हुए शर्म महसूस होती है। इस सूबे के मुख्यमंत्री ने जो हथकंडे अपनाए करनाल में 10 सितंबर को लेके या पीपली में पहले किसानों करनाल में जा रहे हैं घूम फिर के, मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं? मैं शास्त्री जी एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, मुलाकात और इस मुलाकात के मायने क्या नजर आ रहा है बीजेपी को? इसी बात पे बोल रहा हूँ। आ रहा हूं सुरेश जी, आऊंगा आपके पास। हम पहले दिन से आशंका व्यक्त कर रहे थे, उस आशंका को हर पक्ष शंका की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन चडूणी जी के वक्तव्य ने, कृतित्व ने और उनके व्यवहार ने हमें पूरी तरह सिद्ध कर दिया। और किसानों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा है या किसानों के नाम पर कितनी मोटी रकम का सौदा हो रहा है, ये पर्दे के पीछे हो रहा था, आप पर्दे के ऊपर आ गया। हम इस बारे में वही कहना चाहते हैं ये आपका प्रचार है जनाब, आपका प्रचार है ये। सुरेश जी सुनिए, आप खरीदने के लिए तो आप बहुत हो, ये विधायक नहीं है मध्य प्रदेश के, आप खरीद लोगे। ये विधायक नहीं है राजस्थान के, आप खरीद लोगे। जोर से बोल सकता हूँ मैं, ये किसान नेता है, इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। समय मिला, कर्नाटक के विधायक नहीं, सौदेबाज में आप दुनिया के एक नंबर का आदमी हो। आपका इस देश के तमाम प्रकार के जो ठीक काम कर रही है सरकार, उसके पीछे घनौना कृत्य कांग्रेस का दिखाई देता है। केवल एक काम नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है, राम मंदिर जैसे भव्य पवित्र काम के लिए आपकी लॉबिंग खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आपके 3 तलाक के बारे में आपके घटिया स्तर के हथियार अपनाने के लिए हथकंडे आपके दिखाई देते हैं। 370 के हटाने में वो 15 लाख कहाँ जो किसानों को देने थे आपके, उनका चर्चा करो, कदम पर चले गए थे। आप इस देश को जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकने में भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। तो जनता के बीच जाओगे तुम्हारे लेकिन रुके सूबे सिंह जी, शास्त्री जी तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मोटा सौदा हो रहा है किसान नेताओं का। चडूणी जी ने मोटा सौदा किया है। सौदा देखो जी, इनका प्रचार प्रसार यही है, इनसे बड़ा कोई सौदागर दुनिया में नहीं है। राजस्थान के विधायक इन्होंने खरीदे, सरकार ने कुछ अलग बात है, उसकी उन्नति का मध्य प्रदेश की सरकार अब बंगाल के अंदर खरीद फरोख्त हो रही है। अब ये किसान नेताओं को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में नहीं खरीद सके, तो अब ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस से पैसे ले लिए। आज ये कह रहे विदेशों से इनके पास धन आया, अरे विदेशों से हमारे पास धन आए तो हम यह ठिठुरती सड़कों पर चुपड़े होते। राष्ट्रीय नेता भी अगर हमारे पास विदेशों से धन आता, हम यहाँ क्यों रखते? वो विदेशों से धन आपके पास है चाहिए, और आप देश आगे बढ़ रहा है तो अपने आपको शर्म तो आपका है नहीं। इस देश के अंदर सबसे घिनौना करते हैं आप कर रहे इस समय होने लगा पिछले 4 साल तक नहीं हुआ वो काम। आप बढ़ते देश की ताकत को देखना नहीं चाहते। कर्नाटक में किसने खरीदी? गरीब, हताश, निराश। मैं दाव के साथ करता हूं। मैं एक सवाल इस पर भी एक रिएक्शन कांग्रेस से ले लेता हूं। सुरेश जी, क्या आप गुमराह कर रहे हैं किसानों को और किसानों के साथ सौदा कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्री जी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को साथ सौदा कर रहे हैं। शास्त्री के पास है क्या? और शास्त्री जी खरीद नहीं सके, शास्त्री जी खरीद नहीं सके किसी भी किसान। कांग्रेस ने बोली लगा दी, कांग्रेस ने बोली लगा दी, आपको वो बोली अच्छी लगी? शास्त्री जी कांग्रेस ने खरीद लिया ना। शास्त्री जी रुके, शास्त्री जी रुके, एक मिनट, एक रिएक्शन में मैं सुरेश जी का ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी शास्त्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो शिव कुमार शर्मा जी काकू जी जो नेता हैं, उनका खुद का वीडियो सामने आ चुका है। उन्होंने खुद नकारी है ये बात कि ये झूठा है। और दैनिक भास्कर का जो राजेश खोक्कर नाम का पत्रकार सिंधु बॉर्डर सर, आप हमारी बात करिए, छोड़िए दैनिक जागरण या उस अखबार ने क्या लिखा। आप मुद्दे पे बताइए, आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं शास्त्री जी, आप सौदा कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए कौन अखबार, कौन चैनल क्या लिख रहा है। वो आरएसएस का दलाल है, उसका भी उस पर स्पष्टीकरण आ गया क्या? आरोप आपको के जरिए तो लगा, आप कोई बात सुनने को तैयार होंगे शास्त्री जी, तभी तो बात करेंगे आगे। ऐसे पब्लिक देख रही है, आपकी बात ना किसी के समझ में आ रही। आप बोल चुके हो, पहले मेरी बात सुन लीजिए।
मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया का दुरुपयोग करके जिस तरीके से जागरण ने न्यूज लगाई थी कि मौसम की खराबी के कारण खट्टर साहब का प्रोग्राम रद्द हुआ, उसी प्रकार की न्यूज दैनिक भास्कर के राजेश खोखर नाम के पत्रकार ने सिंधु बॉर्डर से शिव कुमार शर्मा जो किसान नेता हैं उनके नाम से लगाई है। ये उन्होंने खुद नोटिस देने के लिए, केस करने के लिए उनको चेतावनी दी है। और चढ़ूनी साहब भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में भी जाके आपके लिए या तो चढ़ोनी दलाल है, और चढ़ोनी दलाल का स्टेटमेंट देखो ना, जिन्होंने सतीश कक्का को आरएसएस का दलाल कहा है। आप सहमत हैं क्या उनसे? शास्त्री जी, आप सभ्य तरीके की बात कीजिए। चढ़ूनी साहब को दलाल कहने का, इस तरीके के गलत शब्द बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। देखिए, उन्होंने स्वयं कहा है कि सतीश कक्का आरएसएस का दलाल है। क्या आप उस बात से सहमत हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है, हमारे को कोई डिगा नहीं सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप किसानों को अगर दलाल कहोगे तो यह बात हमारे से यही पर्याप्त है। ये सबसे बड़ा हथियार है कि जो कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो धोखा होता है। सबको आज तक कांग्रेस ने किसी का साथ नहीं दिया, वो धोखा देने के लिए साथ देती है। स्वामी की जो चैट लीक हुई है उसके बाद सूरज जी, एक बड़ा मसला, बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के जरिए लोग अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। सूबे सिंह जी, ऐसा तो नहीं है, एक सेकंड रुकिए ना, कि कहीं अब किसान आंदोलन धीरे धीरे, आपको अन्ना आंदोलन याद है? केजरीवाल साहब निकल गए, देखिए आज दिल्ली की सीएम बन गए। कई लोग अपना फायदा तो नहीं देख रहे हैं आप लोगों की आड़ में, कि गुरनाम चढ़ूनी अपना फायदा देख रहे हो, योगेंद्र यादव अपना फायदा देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये किसान की एक कहावत है जी कि अगर किसान का अपना नहीं होता, किसान जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है, उस व्यक्ति को उसी हिसाब से फेंक देगा। किसान कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज किसान बात है ना सूबे सिंह जी, अब इसमें सौदे की बात आ रही है, सौदे की बात आने लग गई ना। बीजेपी तो कह रही है सौदा हो रहा है, आप गुरनाम चढ़ूनी मिल रहे हैं, और मिल इसलिए रहे कि वो किसान संगठनों से अलग लाइन पकड़ रहे हैं। देखो जी, बीजेपी का तो यही है कि एमएलए नहीं है, किसान नेता है, जनता के नेता है। अगर ये कोई बिकेगा या झुकेगा या भागेगा तो जनता जो उनको बख्शेगी नहीं, वही सड़क के ऊपर मार गिरेगी। इसलिए हमें दाव के साथ कहते हैं ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार है। बीजेपी ना एमएलए एमपी खरीदे, किसान नेता को नहीं खरीद सकती, ये मैं आज भी दाव के साथ कह सकता हूं। और ये सारा झूठा प्रचार, बीजेपी का अपना हथकंडा किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और तोड़ने के लिए इनका ये भ्रामक प्रचार है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज भी हजारों की संख्या में हर तहसील हेडक्वार्टर से महिलाओं का प्रदर्शन था, किसान महिला दिवस हमने मनाया। अभी मैं हिसार से हजारों की महिलाओं को आप देख लेना, आपके मतलब वो गए। ठीक है शास्त्री जी एक बात है, क्योंकि आप लोग किसानों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अब सौदेबाजी हो रही है। क्या वाकई में किसान आंदोलन की आड़ में, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ तो देखिए कौन कौन लोग फायदा कमा गए, और अब योगेंद्र यादव पर भी ऐसे इस तरह के लोग आरोप लगाने लगे हैं कि वो इस बात को पटरी पर नहीं लाने दे रहे हैं, वो भी एक चेहरा बनना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आंदोलन की आड़ में? अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक वाक्य बोला कि कांग्रेस भाजपा इनको खरीद नहीं पाई। हम मानते हैं कि हम नहीं खरीद पाए, तो भैया ये 10 करोड़ की डील, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा था इसलिए चढ़ोनी को खरीद लिया आपने। एक बात। दूसरी बात, सुबेर सिंह जी कह रहे थे कि आपने एमपी एमएलए खरीदे हैं। अरे भाई, आपने नरसिम्हा राव के समय झारखंड के मुक्ति मोर्चा के जो खरीदे गए थे वो याद नहीं आपको? क्या आपको जब संसद में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब नोट फेंके जा रहे थे संसद के अंदर, क्या वो सीन याद नहीं आपको? आप एक तरफा बात करके भाजपा पर आरोप लगाकर कांग्रेस को पुष्ट कर रहे हैं। मैं एक तरफा नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस प्यारी होती तो देश की आज ये हालत में नहीं होती। इसीलिए कांग्रेस की हालात को देखकर भारतीय जनता पार्टी में जनता ने जो विश्वास पैदा किया, उस जनता के विश्वास को आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसानों के हित में एक एक काम गिनकर देखेंगे, कई साल पर भारा पड़ता है वो एक काम, चाहे एमएसपी की बात हो,
प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात हो, पशुधन बीमा की बात हो, पशु अरे क्रेडिट कार्ड की शास्त्री बात हो। हरियाणा में आपने इतनी दुष्यंत तारीफ तो कर रहे चौटाला हैं। को खरीदा ही नहीं, नहीं अगर खरीदा। आप इतना बढ़िया काम कर रहे तो इतना विवाद नहीं होता ना। हरियाणा में आपने दुष्यंत चौटाला को खरीदा कि नहीं खरीदा? नहीं नहीं, मुझे अगर बताओ। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये लोग किसानों से सौदा कर रहे हैं, तो आप कहाँ सो रहे हैं? आप सो रहे हैं क्या शास्त्री जी? आप सो रहे हैं क्या? फिर ये समाधान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आप सोते तो देश के लिए कल्याण की काम नहीं होता, किसान के लिए। हाँ, तो फिर हम इतना सोते इतना तो बवाल क्यों हो रहा है? क्यों समाधान नहीं हो पा रहा खरीद बीजेपी सकते से? किसान नेता को नहीं। हरियाणा की सरकार 8-8 फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदती। हम सो रहे होते तो बाजरा और जो धान अरे जिस प्रकार दुष्यंत का को खरीद बाजरे सकते का हो आप खरीद लोग, करी, शास्त्री खरीद जी। करी, वो दुष्यंत खरीद- चौटाला को आज तक खरीद नहीं। सकते हो, सोते चौधरी लोगों- देवीलाल आप परिवार आंकड़े को खरीद दिखाइए ना। सकते हो, आप किसान आंकड़े नेता को नहीं दिखाइए खरीद सकते। कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूरे हरियाणा में या देश में जो किसानों के खाते में सरकार के माध्यम से पैसा गया, 50 साल का इतिहास में लगा ले, 50 साल का पैसा जोड़ लो और 6 साल का पैसा जोड़ लो जो किसानों के खाते में गया। हेलो। ये अपना आप स्पष्ट हो जाएगा किसान हितैषी कौन है। ठीक है केवल शास्त्री जी रुकिए। 5-10 शास्त्री जी मैं आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं। एक एक कमेंट सुरेश जी आप लोगों को भी वोट चाहिए, इसलिए तो किसानों के साथ खड़े हैं ना आप लोग, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये किसानों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के साथ अगर आज तो फिर खड़े ना सौदेबाजी होंगे, कर रहे हैं आप, आपके नेता हिंदुस्तान की सौदेबाजी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सौदेबाजी नहीं है। किसानों के साथ खड़ा होना सौदेबाजी नहीं है। इस बात का मैं नहीं, आपकी जिस तरह बात बीजेपी का आप पर आरोप लगाती है ना कि सौदेबाजी हो रही है किसानों के साथ, ये तो देखिए, 10 करोड़ की बीजेपी बात का- करने लग गए अभी। बीजेपी को तो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक साजिश रच रही है। ठीक। बीजेपी ने हर हथकंडे किए, वाटर कैनन दोनों ने प्रयोग कर लिया, लाठीचार्ज कर लिया, बैरिकेड लगा लिए। ठीक अब है, उन पे कुछ और ठीक है। नहीं। सूबे सिंह जी गुरनाम चढ़ूनी क्यों मिले? किसान संगठनों से अलग राह क्यों पकड़ रहे हैं? ये बताइए ना, जानना चाहती है पब्लिक। मैं किसान संगठनों का जो कल शाम को मैंने आपको अरे सूबे पहले सिंह भी जी, कहा अगर था। आप किसान नेता, आपको नहीं हमारी पता भी- कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से यह कहा गया है कि हम किसी भी राजनेता से उसको ना तो मंच शेयर करेंगे, ना उनके साथ मंच शेयर करेंगे, ना मिलेंगे। ऐसा फिर क्यों? तो किसान मोर्चे के स्टेज पर कहा चढ़े कि मतलब कांग्रेसी नेता बताओ आप। फिर कमेटी क्यों बना दी? किसान मोर्चे के, हाँ जी, कमेटी जब क्यों बना दी इस गई? बीजेपी को जवाब देने के लिए कमेटी इसलिए बना दी कि जो देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा बीजेपी द्वारा, उस भ्रम को दूर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये प्रचार प्रसार है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इन लोगों का यही है। इनका प्रोग्राम ही वन साइडेड होता है कि कोई खरीद नहीं सकते और कोई चीज नहीं कर सकते, तो ये प्रचार करो आप कि फलाना मिल लिया, तिकड़ा मिल लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने ये कह दिया कि ये विधायक नहीं है कांग्रेस के जिनको आप लोग खरीद लोगे, ये टीएमसी के नेता नहीं है जिनको आप खरीद लोगे, ये किसान नेता है, किसानों के नेता है। दुनिया को ताकत खरीद नहीं सकती, ये बता देना चाहते हैं। और शास्त्री जी आप अपने आका को भी बता देना, मोदी जी को, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और लेकर ही किसान पीछे देखेगा, वरना नहीं अपने घर जाएगा। कितनी लाशें आप और चाहते हो वो देगा। शास्त्री जी और आपको लग रहा जनवरी को हम है, बता आपको देंगे। लग रहा है कि वाकई में धीरे धीरे जिस तरह अन्ना आंदोलन में हुआ उसी दिशा में है किसान आंदोलन? कहीं मलाई कोई और खा जाए, लोग अपना अपना फायदा ले जाए और बेचारे किसान जो हैं, असली किसान पिसते रहे। आपके स्तरीय जो टीम है मीडिया की, उसके माध्यम से अन्ना आंदोलन के और शाहीन बाग आंदोलन के और सिंधु बॉर्डर के आंदोलन के आप दृश्यों को, चेहरों को, घटनाओं को, प्रकार को देखेंगे, सब में समानता दिखाई देती है। सब में वही लोग समर्थन के लिए आते हैं, वही हथकंडे अपनाते हैं। किसान चाहे अपनी मांग के लिए आए थे, लेकिन इस किसान के मांग के पीछे जो उस बात को चढ़ने देते वही लोग हैं जो शाहीन बाग में थे, जो अन्ना आंदोलन में थे, और जो भी देश के इस प्रकार के बढ़ते कामों के अंदर अड़ंगा लगाते हैं, वही एक ग्रुप है। उसमें कुछ चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन और शास्त्री जी आप मानेंगे ना आपका फेलियर है? देते लोग नहीं, ये तो मान लेंगे, प्यार से ही मान लीजिए। नहीं, जब अन्ना तो आप अच्छा क्या आदमी बता रहे हैं? है, देखिए, आपका आपके फेलियर दादाजी है। हैं ना तो।
और हम अन्ना जी तो लोकतंत्र में आपके विश्वास दादाजी रखते हैं। हैं, इसलिए हमने शुरू के दिन से आपके मेरी डिबेट देखेंगे, मैं पहले से कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है, और इतने सारे लोगों का मान सम्मान, और कितनी बार मैंने ये कहा, यदि आंदोलन की राह चलता है तो महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, बालक अरे किसी ठीक भी है ना आंदोलन का शास्त्री जी, हिस्सा नहीं अब होना ठीक है, चाहिए। आप आरोप ये लगा नहीं रहे होना हैं चाहिए। कि किसान बटे हुए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को विपक्ष भड़का रहा है। भाई बीजेपी क्या कर रही है ये तो बता दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी आपका अगला समस्याओं पासा को क्या? निर्मूल करना चाहती है, जिससे कारण से देश के किसी भी वर्ग की प्रगति रुकी हुई थी, उन सब वर्गों का ध्यान करके, और जो जस्टिफाई है, जो उनके लिए बेहतर से बेहतर चीज है, उस काम में लगी हुई है। आंदोलन अपने बोझ से चढ़ूनी जी चलिए से सर, अपनी जैसे अपनी नेताओं- बातें आप रख रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह गुरनाम चढ़ूनी मिले, उसके बाद कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा नाराज हुआ और कमेटी गठित करने की बात कह दी है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं से क्यों मिले? क्या वाकई में विपक्ष किसान नेताओं को भड़का रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन की आड़ में सब अपना अपना फायदा बटोरने की फिराक में लगे रहे? रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।